सो देखो हम लोगों ऑलरेडी एक क्वेश्चन का जो पार्ट है वो पार्ट ऑलरेडी डिस्कस किया हम लोगों का एमीन लेक्चर पे। एमीन का जो लेक्चर वन शॉर्ट वीडियो लिया आप लोगों जाके देख सकते हो, वहां पे हम लोगों ऑलरेडी डिस्कस किया। इसी क्वेश्चन यहाँ पे लेके आए क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का बहुत सारा कॉन्सेप्ट एक साथ मैच करके कैसे क्वेश्चन आपके लिए बनता है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो फर्स्ट क्या है ना, क्लोरीन FeCl3 मींस क्लोरीन FeCl3 मींस क्या, फिडल का रिएक्शन FC रिएक्शन। फिडल का रिएक्शन में ऑलरेडी बताए, और फिडल का रिएक्शन कहां पे होता है ना, आपका क्या ना बेंजीन जैसे होता है, बेंजीन BESR बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ऐसे आपका फिडल का रिएक्शन भी एक क्या है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो आपका क्या क्लोरीन FeCl3 के साथ होता है। सेकेंड क्या है, टीन HCl एक रिड्यूसिंग एजेंट। ये जनरली नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करके NH2 ग्रुप पे कन्वर्ट करते हैं। हम लोगों हमारा क्लास में डिस्कस किया, जो टीन HCl2 आयरन HCl2 आपका क्या हो जाता है, नाइट्रो ग्रुप कन्वर्टेड टू क्या हो जाएगा ना, NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। देन आपका क्या है NaNO2HCl, इसका मीन्स क्या है, नाइट्रो ग्रुप जो NH2 ग्रुप है एमीन कैसे डायजोनियम सॉल्ट फॉर्म होता है वो आपका NaNO2HCl देके होता है। एंड देन Ki देके क्या ना, डायजोनियम सॉल्ट टू कन्वर्टेड टू आयोडोबेंजीन कैसे फॉर्म होगा वो आपको देखना है। देखो मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से इजीली बता देते क्या ना, ये नाइट्रो ग्रुप आपका टीन HCl दिए है मीन्स क्या है ना, एनिलीन फॉर्मेशन हुआ है, और एनिलीन से डायजोनियम दिए है तो डायजोनियम मींस N2+Cl- हो जाएगा, और Ki मींस आयोडोबेंजीन फॉर्मेशन हो जाएगा। मींस आपका यहाँ पे जो आयोडीन आ जाएगा वही आपका सही आंसर है। देखो आपका यहाँ पे भी आयोडीन है, यहाँ पे भी आयोडीन है। आपके पास अभी और एक डाउट टाइप आएगा, जो आपका ये जो क्लोरीन ग्रुप आया है ये क्लोरीन FeCl3 के वजह से एक कौन सा आपका है ना, ये ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन होगा और ये आपका मेटा पोजीशन पे क्लोरीन होगा। उसके लिए आपको और एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ऑर्थो पेरा जो रेशियो है वो रेशियो भी आपको जानना चाहिए। ऑर्थो ग्रुप में कब आपका कंपाउंड जाके अटैच होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पेरा पे कब होता है, एंड मेटा ग्रुप में कब आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, वो भी आपको नोट डाउन करके रखना है। चलो मैं 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट आपको बता देते, वो आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, इसका जो आंसर होगा क्या होगा ना, देखो ये जो क्लोरीन FeCl3 है ना, तो क्लोरीन FeCl3 जो है वो फिडल का रिएक्शन पे क्या होता है ना, Fe मीन्स आपका ये जो आयरन है, ये आयरन का क्या है ना, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। सो ये क्या करते हैं ना, ये इसमें Cl क्लोरीन, A क्लोरीन और A क्लोरीन खुद के तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते, क्लोरीन ले लेते। मींस आपको अगर मैं लिखूं यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन एंड यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वजह से क्या ना, खुद के तरफ इलेक्ट्रॉन ले लिए है। अगर खुद के तरफ इलेक्ट्रॉन ले लिए है तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। हमारा रूल क्या है, अगर कोई कंपाउंड आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ है मींस वो क्या है ना, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, इसको हम लोगों बता सकते क्या ना, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। और हम लोगों क्या बता सकते इसको ना, यही है लुईस एसिड। लुईस एसिड मींस क्या है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर रहना चाहिए। तो अभी एक क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगा, तो ये जो Cl तो आप एक Cl+ कर दो, एक माइनस कर दो, तो ये जो Cl- यहाँ पे अगर अटैच हो जाएगा तो आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, FeCl4, ये आपका माइनस हो जाता है। फिडल का रिएक्शन में आपका ये FeCl3 रिप्लेस बाय AlCl3, ये भी आपका क्या है ना, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। मींस आपका ये भी एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल के साथ सेम फंक्शन होता है। फिडल का एल्काइलेशन एसाइलेशन में हम लोगों डिस्कस किया। तो देखो ये आपका क्या है ना, एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है। मैं आप लोगों को क्या बताया था, बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया है। तो ये जो आपका C2H5NO2 है, इसके साथ क्या ये रिएक्शन होगा किसका ना, Cl+ का फर्स्ट रिएजेंट में। तो ये Cl+ के साथ अगर रिएक्शन होगा तो आपको क्या है ना, ए यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे हो सकते और
नाइट्रो का इधर साइड पे हो सकते हैं। बट आप हमेशा हमेशा के लिए याद रखो, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट रहता है, उसका मेटा पोजीशन पे आपका क्या इलेक्ट्रोफाइल आता है, मींस यहाँ पे आपका क्लोरीन होगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो उसका ऑर्थो पोजीशन पे आता है। तो अगर आप देखेंगे तो C2H5 जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, उसका ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन आ रहा है। अगर नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, उसका मेटा पोजीशन पे, मींस ए अगर आप कंसीडर करेंगे ए ऑर्थो है, ए मेटा है, मींस इधर साइड पे क्लोरीन जा रहा है। सो यहाँ पे क्लोरीन है, मींस आपका सही आंसर कौन सा है ना, ऑप्शन सी सही आंसर है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर नहीं है ना। अभी और थोड़ा हम लोग आगे जाते, क्या है ना, TnHCl। हमेशा याद रखो, यहाँ पे आपका जब क्लोरीन हो जाता है, होने को बाद आपका क्या यूज होता है ना, TnHCl और आयरन HCl अगर आप यूज करेंगे तो आपका क्या NO2 ग्रुप क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, ये NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मीन्स आपका बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाता है। और बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन होने को बाद आपका जो प्रोडक्ट हो जाएगा, वो प्रोडक्ट कौन सा होगा ना, यहाँ पे आपका C2H5 हो गया है, यहाँ पे क्लोरीन हो गया है, यहाँ पे N2+ एंड आपका Cl माइनस फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। ये जो N2 है, N डबल बॉन्ड N मीन्स एक एजो ग्रुप है, तो इसीलिए इसको बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बताएंगे। और इसमें अगर आप क्या ना Ki दे देंगे तो Ki, सो ये जो डाइएजोनियम सॉल्ट रिप्लेसेस बाय क्या हो जाएगा ना C2H5, यहाँ पे Cl एंड यहाँ पे I हो जाता है। ऐसे अगर आप यहाँ पे क्या दे देंगे ना, ऐसे ही कॉपर क्लोराइड दे देंगे Cu2Cl2, तो आपका जो प्रोडक्ट हो जाएगा सेम, यहाँ पे I, यहाँ पे Cl हो जाएगा। अगर इसमें आप अगर H3PO2 दे देंगे तो आपका क्या हो जाएगा ना, क्लोरो, यहाँ पे आपका क्या था, उधर क्लोरोबेंजीन है, ए भी क्लोरोबेंजीन, और ए आपका क्या C2H5 हो जाएगा। सो आपका 2 क्लोरो, ये जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करने के लिए आपका जो रिएजेंट यूज हो रहा है यहाँ पे H3PO2। तो डाइएजोनियम सॉल्ट का मैं बहुत सारा पार्ट जो हमारा लेक्चर 2 पे डिस्कस कर दिए, आप जाके देख सकते। कुछ डाउट आए तो कमेंट में आप जरूर बताओ। और एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ऐसे पार्ट है, आप बहुत सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहा हो, कोई भी हेल्प लेके आप पढ़ाई करो, बट मैं आपको बताऊंगा एक शॉर्ट नोट बनाओ हर टॉपिक का, और टॉपिक का शॉर्ट नोट आप नोट डाउन करके रखो, जो आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं शॉर्ट नोट में आप लोगों को बताया, हमारा लेक्चर 1 लेक्चर 2 को देखो और देखने के बाद एक शॉर्ट नोट बना लो, उससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से ले लो तो आपका सब सही हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको और आगे दिखा देते, जैसे ऑर्थोपेरा रेशियो है, ये आपका ऑर्थोपेरा रेशियो का, जैसे आप देखना जब आपका क्या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, मीन्स आपका क्या हमेशा मेटा ऑर्थोपेरा ऐसे बहुत कंफ्यूज होता है, बट मैं आपको बता रहा हूं हमेशा हमेशा याद रखो ऑर्थोपेरा डायरेक्शन कब होता है ना, जब आपका इलेक्ट्रॉन क्या ना डोनेटिंग ग्रुप रहता है, जैसे मिथाइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, ये सब क्या है आपका ना ऑर्थो एंड पेरा प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। ऐसे ये जो इलेक्ट्रोफाइल हमें ऑर्थो एंड पेरा प्रोडक्ट होता है। एंड मेटा जो होता है मीन्स आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर प्रेजेंट रहता है तो आपका जो प्रोडक्ट होता है मेटा प्रोडक्ट होता है। आपका एग्जाम पे जनरली नाइट्रो ग्रुप के साथ ही कंपैरेटिवली देते हैं, अनदर जो ग्रुप है और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, बट आप हमेशा याद रखो नाइट्रो ग्रुप के लिए ही आपका इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत सारा क्वेश्चन देखे जहां पे नाइट्रो ग्रुप के साथ ही ऑर्थोपेरा रेशियो का कंपैरिजन देखा है, तो आप उसको नोट डाउन करके रखना। कुछ डाउट आए तो आप कमेंट में लिखो, ठीक है ना। और ये ट्रिक आप याद रखो, जो ऑर्थोपेरा जो ग्रुप रहता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रहता है, और ये अच्छा से याद रखना, वो
ओपीडी। ओपीडी में हर लोगों को ही जब बीमार होता है ओपीडी जाता है। ऑर्थोपेरा किया ना, डी, डी मीन्स डोनेटिंग ग्रुप, ओपीडी ऑर्थोपेरा डोनेटिंग, डोनेटिंग ग्रुप जब प्रेजेंट रहता है तब आपका ऑर्थोपेरा पे रहता है। और ओपीडी तो ये नहीं है, तो ओपीएम जो भी छोड़ो, मेटा उसका ऑपोजिट होता है। तो ऑर्थोपेरा हमेशा डोनेटिंग ग्रुप के प्रेजेंट रहता है और वो ऑर्थोपेरा में अटैच हो जाता है। ठीक है ना, चलो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं हमारा नेक्स्ट क्लास में।